आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बिहार में चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। उससे पहले तीसरे चरण का चुनाव खत्म होने के बाद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल से जो अनुमान निकल कर आ रहे हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार के पैरों तले सत्ता की जमीन खिसक जाएगी। एग्जिट पोल के अनुमान ये बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये नया बिहार तेजस्वी यादव का होगा? क्या बिहार से अब विदा होंगे नीतीश कुमार? बिहार में क्या बनेगी तेजस्वी सरकार? वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन सबसे भरोसेमंद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल सही साबित होता है तो पक्का है कि बिहार का सत्ता समीकरण इस बार पूरी तरह बदल जाएगा। एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को अपार बढ़त मिलती दिख रही है। 139 से 161 सीटों के बीच चिराग पासवान की एलजेपी को 3 से 5 सीट के आसार दिख रहे हैं। वहीं अन्य को 6 से 10 सीट। एग्जिट पोल के ये आंकड़े अब पार्टी के हिसाब से क्या आसार दिखाते हैं, ये भी देख लीजिए। एनडीए में बीजेपी को 38 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो जेडीयू को 26 से 34 सीट, वीआईपी को 2 से 3 और मांझी के हम को 3 से 4 सीट। वहीं महागठबंधन में देखें तो आरजेडी को 94 से 106 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 29 से 35 सीट, सीपीआई एमएल को 12 से 16 सीट, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है, अभी इंतजार फाइनल नतीजों का है, लेकिन ये आंकड़े सही साबित हुए तो मानना पड़ेगा कि लालू के लाल ने कमाल कर दिया। अगर बेरोजगारी का अंधकार मिटाना है तो आपको लालटेन का प्रकाश जलाना होगा। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। अब क्षेत्रवार सीटों का समीकरण देखिए कि एग्जिट पोल क्या बता रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भोजपुर की 49 सीटों में एनडीए को 9, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। चंपारण की 18 सीटों में एनडीए को 8, महागठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। कोसी की 31 सीटों में एनडीए को 8 और महागठबंधन को 23 सीटें मिल सकती हैं। मिथिलांचल की 60 सीटों में एनडीए को 23, महागठबंधन को 36 और एलजेपी को 1 सीट मिलने के आसार दिखते हैं। पाटलिपुत्र मगध की 61 सीटों में एनडीए को 26 सीटें, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 1 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं सीमांचल में देखें तो एनडीए को 6 और महागठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आसार अगर वास्तविकता में बदलते हैं तो मानना पड़ेगा कि तेजस्वी का बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार घूमना और लोगों के दिलों को छू लेना काम आ गया। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल काम करेगी। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुंह आते मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहां वहीं रहो। चुनाव के दौरान और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। And to unite us here at home, it's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill.
and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. Jill's a mom, a military mom, an educator. And she has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does, it's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. All those of you who volunteered and worked the polls in the middle of this pandemic, local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. And to my campaign team and all the volunteers and all who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you. I owe you. I owe you everything. And to all those who supported us, I'm proud of the campaign we built and ran. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Democrats, Republicans, independents, progressives, moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, Native American. I mean it, especially those moments, and especially those moments when this campaign was at its lowest ebb. The African-American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours. I said at the outset, I wanted to represent this campaign to represent and look like America. We've done that. Now that's what I want the administration to look like and act like. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself. But now, let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They're Americans. The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Now this campaign is over. What is the will of the people? What is our mandate? I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of तो नए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जनता के बीच कहा सबको साथ लेकर चलेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। तो कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार अमेरिका की तस्वीर साफ हो गई है। लंबे दौर की काउंटिंग के बाद जो बाइडेन को बहुमत मिल गया। अब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनकी सहयोगी भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेगी। डेमोक्रेट जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप को पटखनी दे दी। शानदार जीत के बाद जो बाइडेन ने पूरे अमेरिका का धन्यवाद दिया।
आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात सबसे पहले बिहार चुनाव के नतीजों की करेंगे, जो कि 10 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले तीसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल से जो अनुमान निकल रहे हैं, अगर वो सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार के पैरों तले सत्ता की जमीन खिसक जाएगी। एग्जिट पोल के अनुमान ये बता रहे कि बिहार में बदलाव की बयार बहने वाली है। तो सवाल बस यही है कि क्या ये नया बिहार तेजस्वी यादव का होगा? बिहार में क्या बनेगी तेजस्वी सरकार? वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन सबसे भरोसेमंद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल सही साबित होता है तो पक्का है कि बिहार का सत्ता समीकरण इस बार पूरी तरह बदल जाएगा। एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को अपार बढ़त मिलती दिख रही है। 139 से 161 सीटों के बीच चिराग पासवान की एलजेपी को 3 से 5 सीट के आसार दिख रहे हैं। वहीं अन्य को 6 से 10 सीट। एग्जिट पोल के ये आंकड़े अब पार्टी के हिसाब से क्या आसार दिखाते हैं, ये भी देख लीजिए। एनडीए में बीजेपी को 38 से 50 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो जेडीयू को 26 से 34 सीट, वीआईपी को 2 से 3 और मांझी के हम को 3 से 4 सीट। वहीं महागठबंधन में देखें तो आरजेडी को 94 से 106 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 29 से 35 सीट, सीपीआई-एमएल को 12 से 16 सीट, सीपीआई को 2 और सीपीआई-एम को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल है, अभी इंतजार फाइनल नतीजों का है, लेकिन ये आंकड़े सही साबित हुए तो मानना पड़ेगा कि लालू के लाल ने कमाल कर दिया। अगर बेरोजगारी का अंधकार मिटाना है तो आपको लालटेन का प्रकाश जलाना होगा। नीतीश जी कहते हैं ना कि तीर लालटेन का जमाना गया, बल्ब का जमाना आया है, तो हम उनको कहना चाहते हैं अब तो तीर का जमाना गया, अब तो मिसाइल का युग आ गया है। अब क्षेत्रवार सीटों का समीकरण देखिए कि एग्जिट पोल क्या बता रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भोजपुर की 49 सीटों में एनडीए को 9, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। चंपारण की 18 सीटों में एनडीए को 8, महागठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। कोसी की 31 सीटों में एनडीए को 8 और महागठबंधन को 23 सीटें मिल सकती हैं। मिथिलांचल की 60 सीटों में एनडीए को 23, महागठबंधन को 36 और एलजेपी को 1 सीट मिलने के आसार दिखते हैं। पाटलिपुत्र मगध की 61 सीटों में एनडीए को 26 सीटें, महागठबंधन को 33 और एलजेपी को 1 सीट मिलने के आसार हैं। वहीं सीमांचल में देखें तो एनडीए को 6 और महागठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आसार अगर वास्तविकता में बदलते हैं तो मानना पड़ेगा कि तेजस्वी का बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार घूमना और लोगों के दिलों को छू लेना काम आ गया। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल क्या करी? अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुंह आकर मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहां वहीं रहो। चुनाव के दौरान एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप ने वोटरों की नब्ज पर हाथ रखी तो उससे निकले एग्जिट पोल से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पसंद क्या होनी चाहिए। इसमें तेजस्वी यादव 44% के साथ बाजी मारते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 35% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। चिराग 7% और उपेंद्र कुशवाहा 4% लोगों की पसंद हो सकते हैं। अगर एग्जिट पोल सही साबित हो गए तो इससे यही राजनीतिक संकेत जाएगा कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी के दावे पर लोगों ने मुहर लगा दी। अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री
मंत्री विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। एग्जिट पोल तो आ गए, अब इंतजार 10 नवंबर का है, जो बताएगा कि अब की बार किसका होगा बिहार। आज तक ब्यूरो। तो कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार अमेरिका की तस्वीर साफ हो गई है। लंबे दौर की काउंटिंग के बाद जो बाइडेन को बहुमत मिल गया। अब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनकी सहयोगी भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेगी। डेमोक्रेट जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप को पटखनी दे दी। शानदार जीत के बाद जो बाइडेन ने पूरे अमेरिका का धन्यवाद दिया। 46वें राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन और जीत के बाद जनता को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा, न ब्लू न रेड, यूनाइटेड होगा अमेरिका। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation. तो आपने सुना जो बाइडेन को सीधे तौर पर कहा, जिन्होंने वोट दिया वो भी, उनके लिए भी काम किया जाएगा, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी काम किया जाएगा। ना ब्लू ना रेड, यूनाइटेड होगा अमेरिका। और अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, 74 मिलियन वोटों का जिक्र करते हुए जो बाइडेन कहा, मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं और अगले 4 साल तक जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। और साथ ही साथ कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, ये भी एक अपने आप में नया इतिहास होगा अमेरिका के लिए। कमला हैरिस भारतीय मूल की, और उनकी भी तारीफ करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि पूरे अमेरिका के लिए काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अमेरिका में सुधार करने का वक्त आ गया है। अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त जीत का जश्न, लंबी काउंटिंग के बाद और मतभेदों के बाद, क्योंकि काउंटिंग जिस तरीके से हो रही थी उसमें बहुत सारे ऐसे कानूनी दावपेच भी थे जिसको लेकर ट्रंप कह रहे थे कि वो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आखिरकार जो बाइडेन की जीत हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में उनको वोट मिले हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है। तो जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, जीत के बाद सड़कों पर किस तरीके से जश्न मन रहा है, जरा वो भी तस्वीरें देखिए। ट्रंप की हार, बाइडेन की जीत, 4 साल तक बाइडेन सत्ता पर काबिज होंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं 77 साल के जो बाइडेन। रविवार को जीत के बाद उन्होंने देश को संबोधित भी किया, दौड़ते हुए मंच तक आए और इस बीच सड़कों पर किस तरीके से जश्न का माहौल है, वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।